तो वो वक्फ बोर्ड के पास है। तीसरे नंबर पे वक्फ बोर्ड के पास है। तो क्या वक्फ बोर्ड वालों ने कोई अपनी ज़मीन पर कोई सरकारी स्कूल बनाया है जिसमें हमारे मुसलमान भाई बहन पढ़ के अच्छी उच्च शिक्षा प्राप्त करके कोई आला अधिकारी बन सके? क्या वक्फ बोर्ड वालों ने अपनी ज़मीन पर कोई मेडिकल बनाया है, मतलब मेरा अस्पताल बनाया है बड़ा, जहाँ पर हम लोगों का आसानी से इलाज हो सके? क्या वक्फ बोर्ड वालों ने कोई बड़ा मदरसा बनाया है जहाँ पर बच्चे हाफजा कर सकें, कुरान कर सकें? तो अगर भारतीय गवर्नमेंट अपना शिकंजा कस रही है तो इनको भी इस बारे में सोचना पड़ेगा कि अगर वक्फ बोर्ड की संपत्ति मतलब इतनी बड़ी संपत्ति है तो एक आम जन, 9 लाख एकड़ से ज़्यादा है, एक आम जन को भी उसका लाभ पहुँचना चाहिए, उसको भी कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलना चाहिए। अगर कहीं वक्फ के आला अधिकारी ये सोचते किस ज़माने से वक्फ चला रहा है, आप ये देखो, और अगर कहीं ऐसी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियाँ वक्फ बना देता हम लोगों के फ़ायदे के लिए या एक कम्युनिटी को फ़ायदा होता उससे, तो कम से कम वो सब लोग साथ होते। और ये जो अब मैं वक्फ का चेयरमैन हूँ, मैं ही मलाई खाऊं, कहीं ना कहीं सरकार ने, गवर्नमेंट ने थोड़ा बहुत इन लोगों को जगाया है। सदन में, लोकसभा में बहस चल रही है वक्फ विधेयक पे। वक्फ में सुधार होना चाहिए, मुसलमानों के हित के लिए सरकार काम कर रही है, ऐसा मोदी सरकार कर रही है। पहले भी 3 संशोधन हो चुके हैं, मामला कभी इतना बिगड़ा नहीं, लेकिन इस बार ऐसा मामला है कि हो सकता है सरकार गिर जाए। अगर आप समाचार चैनल को देखें तो बिना नायडू और नीतीश के ये विधेयक पास नहीं हो सकता है। लेकिन मुस्लिम जनता क्या सोच रही है, आइए उनसे ही बात करते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शकील खान है। तो शकील भाई, क्या है जो ये वक्फ विधेयक है, सरकार कह रही है कि मुसलमानों की भलाई के लिए ये किया जा रहा है? नहीं, ये बात ठीक है कि मुसलमानों की भलाई के लिए जो है ये बिल, वक्फ बोर्ड बिल में संशोधन किया जा रहा है। लेकिन मेरा अपना मानना ये है, मेरी अपनी सोच ये है कि अगर सरकार कोई कानून लागू कर रही है तो जो वक्फ बोर्ड के आला अधिकारी हैं वो भी अपने आप में कुछ ना कुछ संशोधन जरूर करेंगे। अभी जब भारतीय गवर्नमेंट बता रही है कि सबसे बड़ी संपत्ति भारत में अगर किसी के पास है तो वो वक्फ बोर्ड के पास है। तीसरे नंबर पे वक्फ बोर्ड के पास है। तो क्या वक्फ बोर्ड वालों ने कोई अपनी ज़मीन पर कोई सरकारी स्कूल बनाया है जिसमें हमारे मुसलमान भाई बहन पढ़ के अच्छी उच्च शिक्षा प्राप्त करके कोई आला अधिकारी बन सके? क्या वक्फ बोर्ड वालों ने अपनी ज़मीन पर कोई मेडिकल बनाया है, मतलब मेरा अस्पताल बनाया है बड़ा, जहाँ पर हम लोगों का आसानी से इलाज हो सके? क्या वक्फ बोर्ड वालों ने कोई बड़ा मदरसा बनाया है जहाँ पर बच्चे हाफजा कर सकें, कुरान कर सकें? तो अगर भारतीय गवर्नमेंट अपना शिकंजा कस रही है तो इनको भी इस बारे में सोचना पड़ेगा कि अगर वक्फ बोर्ड की संपत्ति मतलब इतनी बड़ी संपत्ति है तो एक आम जन, 9 लाख एकड़ से ज़्यादा है, एक आम जन को भी उसका लाभ पहुँचना चाहिए, उसको भी कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलना चाहिए। ये हिसाब से सरकार जो कर रही है सही कर रही है? नहीं, सरकार जो कर रही है ठीक कर रही है, तभी तो जो है क्या नाम है ये सोचेंगे। अभी मानो मैं वक्फ बोर्ड का चेयरमैन, वक्फ बोर्ड के अंदर अब जो है अन्य धर्म के लोगों को भी जो है मेंबर बनाया जा सकेगा, ये भी एक ऐसा एक मसला है। अगर कोई ऐसा प्रावधान है तो उससे तो मेरे को कोई सरोकार नहीं है, लेकिन मैं केवल ये महिलाओं को भी उसमें रखा जाएगा। हाँ, आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मानो मैं वक्फ बोर्ड का चेयरमैन हूँ और मैं ही मौज मार रहा हूँ, मुझसे कोई पूछने कसने वाला ही कोई नहीं है, तो मैं करूँगा ही क्या? बहुत सारी गड़बड़ियाँ भी है, बहुत सारी गड़बड़ियाँ हो जाती हैं और मैं चाहे कर ही नहीं रहा हूँ, हो सके मेरे पीठ पीछे और पब्लिक कर रही हो। अच्छा, जिस काम के लिए बनाया गया है वो काम अच्छा कुछ हो ही नहीं रहा है। भाई साहब, हमारे यहाँ भी कई एकड़ जमीन खाली ऐसे ही पड़ी है और वक्फ बोर्ड के नाम है बस, लेकिन वक्फ बोर्ड ने आज तक उस पर कोई भी तामीर इमारत नहीं बनाई है। कोई छोटा मोटा स्कूल बना दें जिससे पब्लिक को जो है बच्चों को फ़ायदा मिल सके। अभी देखो 1000-2000 रुपये महीना एक केजी क्लास की फीस जा रही है और वक्फ बोर्ड के पास इतनी संपत्ति है, इतना रुपया आता है, क्या कर रहे हैं वक्फ बोर्ड वाले? कुछ नहीं किया वक्फ बोर्ड वालों ने, केवल अपनी रोटियां सेकी है बस। इस हिसाब से तो मोदी सरकार सही कर रही है भाई। उन उस जो वक्फ की जो संपत्ति है उससे जो पैसा आएगा वो बोलिए गरीबों की भलाई में काम होगा, तो ये सही कर रही है, आप मानते हैं? नहीं, अगर गरीबों की भलाई में ये काम होगा, मोदी सरकार कह रही है, तो वक्फ बोर्ड वालों ने क्यों नहीं सोचा कि गरीबों की भलाई में कुछ लगना चाहिए? बोर्ड ने नहीं सोचा, अब सरकार सोच रही है। सरकार सही कर रही है कि गलत कर रही है, ये बता। न सरकार सही कर रही है, फिर तो सरकार सही कर रही है, बेहतरीन। चलिए ठीक है। एक भाई साहब हैं, वो कह रहे हैं कि सरकार बिल्कुल सही कर रही है क्योंकि वक्फ के पास जो बहुत सारी ऐसी ज़मीनें हैं जो बेकार पड़ी हुई है, जैसा कि आप बता रहे हैं।
भाई साहब, हम एक रूरल एरिया से रहते हैं, गांव में रहते हैं, आप समझ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ। और रोजाना देखते हैं झुग्गी झोंपड़ियों में पब्लिक पड़ी हुई है और इतनी संपत्ति हो, मतलब आप ये मान लो कि जो भंगी के जानवर होते हैं दिन रात पड़े रहते हैं कब्रिस्तानों की जमीनों पे, जो वक्फ में कर दिया है, और एक आम जन को रहने के लिए जमीन नहीं है, वो सड़क पे पड़ा है। उनको क्यों नहीं आसरा दिया जा रहा वक्फ बोर्ड के द्वारा? क्यों नहीं वक्फ बोर्ड ने जो आज तक ये कार्रवाई की? वक्फ बोर्ड ने करा ही क्या है ये तो बताओ। वक्फ बोर्ड ने ऐसा कुछ करा नहीं, जिस कुछ काम नहीं। के लिए बना था वो काम वो करने में हुआ नाकाम रहा है। हुआ ही नहीं है, वो काम हुआ ही नहीं है। वो काम हुआ ही नहीं। जो वक्फ बोर्ड को करना चाहिए वो काम हुआ ही नहीं इस है। हिसाब से तो भाजपा जो कह रही है वो सही कह रही है, यानी कि नहीं, अगर आप कुछ नहीं करोगे तो सामने वाले तो सवाल उठाएंगे ना। अगर आपने कुछ किया होता, कुछ करके दिखाया होता, कुछ एक अपना मसला- बिल बनाया एक मसला होता। ये भी बताया जाता है कि वक्फ जो है कई जमीनों को जो है अपना बता देता है और वो मामला फिर कहीं हाई कोर्ट में भी नहीं जा सकता, वो ट्रिब्यूनल होता है, वहीं फैसला होता है। तो वक्फ जो है एक भू माफिया भी बन चुका है, किसी की ज़मीन पर भी हाथ रख देता है कि भाई ये तो वक्फ की ज़मीन है। नहीं, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है। वक्फ में तो अपनी ज़मीन को खुद दाखिल करवाना ही पड़ता है। मानो कोई भी कब्रिस्तान है या किसी भी कोई भी ज़मीन है और उसका कोई देख रेख करता नहीं है तो उसको वक्फ में कर दिया जाता है। वक्फ अपने तरीके से उस ज़मीन को देखती है, लेकिन देख नहीं रही है। जैसे ही वहाँ पर बिल्डिंग बनती है उसका किराया आता है वक्फ पे जाता है। और सपोज दैट यहाँ दिल्ली में या हमारे गांव में वक्फ की ज़मीन है, हाँ। उस पर पब्लिक वक्फ ने बिल्डिंग बना दी, उसका किराया आया, तो वो उसी क्षेत्र में लगना चाहिए ना, वहीं किसी काम से। वहाँ नहीं लग रहा है, वो नहीं लग रहा है। नहीं, वहाँ नहीं लग बोर्ड रहा है, आपके साथ सही काम नहीं कर रहा है। ऐसे में यानी सरकार जो कर रही है वो ठीक कर रही है। चलिए ठीक है। भाई साहब आपका क्या नाम है? मेरा नाम अब्दुल हामिद है। तो भाई साहब आप इनकी बात से इत्तेफाक रखते हैं? मैं इनकी बात से हाँ कहीं तक इत्तेफाक रखता हूँ, क्योंकि मेरा मानना ये है कि जो हमारे आला अधिकारी हैं वक्फ बोर्ड के, अगर वो इतना बेहतर सोचते तो शायद जो हमारा मैं मानूँ कि वक्फ अगर एक कम्युनिटी से सिंगल कम्युनिटी मानूँ उसको, तो अगर अपनी कम्युनिटी की अपनी कौम को फ़ायदा नहीं कर सकती, यानी छोटे तबके के जो लोग हैं जो झुग्गी झोंपड़ियों में रहते हैं, अगर उनके बच्चों को शिक्षा का प्रावधान ही वक्फ करा देता, यानी मैं मानूँ कि वक्फ के हमारे भारत के तीसरे नंबर पे प्रॉपर्टी में वक्फ आता है और वो उसके मालिक हैं। अगर मैं खुद मानूँ तो मैं एक मतलब 1000 रुपये प्रतिदिन कमाने वाला व्यक्ति, और मैं अगर ये चाहूँ कि 1000 में से मुझे 2 रुपये आज शाम तक बचाने हैं घर पे, तो मुश्किल मैं बचा नहीं पाऊँगा, क्योंकि बिजली का बिल ये सब मिला करके एक व्यक्ति पे 1000 रुपये प्रतिदिन में अपने घर की पूर्ति नहीं हो पाती है। अगर कहीं वक्फ के आला अधिकारी ये सोचते किस ज़माने से वक्फ चला रहा है, आप ये देखो, और अगर कहीं ऐसी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियाँ वक्फ बना देता हम लोगों के फ़ायदे के लिए या एक कम्युनिटी को फ़ायदा होता उससे, तो कम से कम वो सब लोग साथ होते। और ये जो अब मैं वक्फ का चेयरमैन हूँ, मैं ही मलाई खाऊँ, कहीं ना कहीं सरकार ने, गवर्नमेंट ने थोड़ा बहुत इन लोगों को जगाया है। हालांकि मैं गवर्नमेंट के खिलाफ भी नहीं हूँ, देखिए मैं भी मोदी सरकार ये काम सही कर रही है कि गलत कर रही है? नहीं, मोदी सरकार अगर हमारे मामले में कहीं के दाखिल है तो वो मैं समझता हूँ कि गलत है, क्योंकि जो वक्फ की संपत्ति है वो बालों की चलानी चाहिए। आप खुद भी बोल रहे हैं कि वक्फ जो है काम सही नहीं कर रहा है, तो ऐसे में सरकार ने ठीक किया है, मैं मानता हूँ। वक्फ को जगाने का काम जो किया है सरकार ने वो ठीक किया है। वक्फ को आज एहसास हो रहा है इस बात का कि मतलब अगर हम सही चलते तो आज ये दिन हमें नहीं देखना पड़ता। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। चलिए ठीक है। तो भाई साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि वक्फ अगर जो है सही काम करता तो शायद सरकार ये काम जो आज कर रही है वो नहीं कर रही होती, ऐसा इन भाई साहब का कहना है। अच्छा, ये भी है कि बड़ा आंदोलन होगा, ये भी चल रहा है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है। क्या तो आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं ऐसा होना चाहिए? कि मैं बड़े जो लोग बोल रहे हैं कि मुस्लिमों का हक मारा जा रहा है, तो हम तो भाई इसको भाई ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ जो बोर्ड है हमारा, मैं उससे इत्तेफाक रखता हूँ कि वो अपनी सोच में कहीं तक बेहतर हैं, क्योंकि वो सब के सब पढ़े लिखे लोग हैं, और पढ़े लोगों के सामने अगर मैं एक पढ़े लिखे तो मोदी जी भी हैं, बाकी लोग भी, नेता जो कानून बना रहे वो भी पढ़े लिखे हैं, दोनों लोग सब तो पढ़े लिखे हैं। सब ठीक है आपकी बात, तो मैं आपकी बात से इनकार नहीं कर रहा, लेकिन मैं एक बात जरूर इस सरकार के लिए कहना चाहूँ कि उन्होंने ये जो कदम उठाया है हमारे वक्फ को जगाने के लिए बहुत बेहतर कदम है, और इससे ज़्यादा मैं कुछ कहना भी नहीं चाहता। चलिए ठीक है। तो भाई साहब ने जिस प्रकार से कहा है कि वक्फ को जगाने का काम सरकार ने किया है, अगर
पहले से ही वक्फ सही तरीके से काम कर रहा होता तो शायद आज ये दिन नहीं देखना पड़ता, उनका ऐसा कहना है। और सदन में लगातार अभी चर्चा चल रही है। इंडिया गठबंधन जो है लगातार इस बिल का विरोध कर रहा है कि ये बिल नहीं पास होना चाहिए। अखिलेश यादव से लेकर राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, ममता बनर्जी और तमाम जो इंडिया गठबंधन के बड़े नेता हैं, कश्मीर से उमर अब्दुल्ला और ओवैसी साहब, ये कह रहे हैं कि इसमें मुसलमानों के हक जो है मारा जाएगा। लेकिन मोदी सरकार यही कह रही है कि हम जो है मुसलमानों की भलाई कर रहे हैं। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।